आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड कक्षपाल 2026 का फॉर्म फिलअप कैसे करें। जी हाँ, झारखंड जेलर का जो कि वैकेंसी निकला गया है झारखंड की ओर से, तो इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करें स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक फॉर्म कैसे फिलअप करें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ा सी भी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले सके। तो देर नहीं करते हैं, तो चलिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जेएसएससी का वेबसाइट में आ जाना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर, झारखंड डॉट यानी कि JSSC.झारखंड.गवर्नमेंट.इन, इस वेबसाइट के अंदर आ जाना है। अगर नहीं आ सकते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ से आ सकते हैं। आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको, अगर झारखंड कक्षपाल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि JKCE 2025 लिखा हुआ होगा। देन इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा, देन यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आप इस फॉर्म को, यानी कि JSSC में आप कभी भी लॉगिन हुए हैं 1 ईयर से पहले ही, तो आप इसमें डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं हुए, डायरेक्टली यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जगह खुद ही पता चल जाए कि आप लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 स्टेप मिलते हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन का, तीसरा स्टेप है पेमेंट का, एंड चौथा स्टेप है फोटो सिग्नेचर, पांचवा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है आर यू एन इंडियन सिटीजन, देन यहाँ से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी नाम होगा आपका, उस फुल नेम को आपको यहाँ पर डालना है। ध्यान रहे अपना नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग में बहुत से मिस्टेक होते हैं, इसलिए आप लोग मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जो भी 10th में आपको मार्कशीट होगा। देन यहाँ अपना नाम डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर खोलने के बाद आपको यहाँ से ईयर पर क्लिक करना है। यहाँ से अपना ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ईयर होगा। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपने हिसाब से यहाँ पर आपको डाल देना है। देन जैसे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन दोस्तों यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। जनरेट OTP फॉर्म ईमेल। बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि OTP जीमेल में नहीं जा रहा है, तो OTP जीमेल में जा रहा है, आप लोग स्पैम पे चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे 3 डॉट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर स्पैम का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको स्पैम का ऑप्शन मिलेगा। देन उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आपको OTP मिल जाएगा। अगर उसमें भी आपका ऑप्शन नहीं मिला तो आप दूसरा ईमेल जरूर डालें, क्योंकि एक ईमेल में बहुत सारा नहीं मिल रहा है तो टेक्निकल इशू होता है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन जनरेट OTP डालना है। देन वही OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आप नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कैप्चा। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आपको कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट है लॉगिन का। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे वहाँ पर आपको मिला होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, उसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जरूर अच्छे से रख लीजिएगा उसको, ठीक है। देन यहाँ से आपको डायरेक्टली वहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉगिन ID एंड पासवर्ड मांग रहा है। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ पर आपको एक पेज मिला होगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको दिया गया होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ लॉगिन ID में डालना है एंड पासवर्ड को यहाँ डालना है। देन डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। देन अब पारी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन सबसे पहले आपको नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ मतलब लगभग 7 से 70% आपका आ गया होगा ऑटोमेटिक फिलअप। जो नहीं फिलअप हुआ है उसे मैं आपको बताऊँगा कैसे फिलअप करना है। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर आप लोकल रेसिडेंट है झारखंड के तो आप यहाँ पर यस कीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिए। नो करते हैं तो यू आर ओनली एलिजिबल फॉर UR कैटेगरी, यानी कि जनरल में आप आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल पे आप आइएगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन खुल जाएगा। एंड ऑप्शन खुलने के बाद आप देख सकते हैं मैं दिखा यस किया। तो यस करने के बाद आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है रेसिडेंटल, तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट मांग रहा है ना। सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी, यानी कि कौन से इशू किया, आपका CO किया है या फिर DC किया है, जो भी किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे मान के चलिए अगर CO किया है तो CO जो किया है उसका नाम कैसे लिखना है आपको मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है।
देखिए सबसे पहले आपको ऊपर आ जाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो भी रेसिडेंट है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, वहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर गिरिडीह झारखंड, है ना। यही आपको वहाँ पर लिख देना है, ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर गिरिडीह झारखंड, यही आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। देन दोस्तों उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यही फिलअप करना है। यहाँ देख सकते हैं आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है, तो अथॉरिटी वहाँ जो मांगा था, अथॉरिटी में आपको यही डालना है, ठीक है। एंड देन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये डालना है, ठीक है, आपको जाति में दिख रहा होगा। देन बात करूँ तो कब इशू हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा होगा साइड में आपको रेसिडेंटल में, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर आपको वही डालना है जैसे मैं आपको बताया था कि रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जो आपको दिखाया वो डालना है आपको यहाँ पर। देन यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी सीओ था, तो सर्कल ऑफिसर ऑफ द गिरिडीह झारखंड, ये आपको यहाँ पर डाल देना है पूरा। यहाँ आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशू ऑफ डेट, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। इस पर जैसे क्लिक करते कैलेंडर खुल जाएगा, इस कैलेंडर से आप यहाँ डाल सकते हैं। देन आपको फिर से आपको यहाँ पर जैसे सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और लोकल रेसिडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कहाँ से आप आते हैं, तो मैं यहाँ पर गिरिडीह, जैसे मैं गिरिडीह सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं BC2 आते हैं, BC1 आते हैं, SC ST जो भी आता आते हैं उससे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं BC1 से आता हूँ, तो यहाँ पर मैं BC1 जैसे क्लिक किया तो आपको नीचे आ जाना है, फिर ऊपर बार हो जाता है ना अपडेट करने के लिए। देन आप फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मांगेगा कास्ट, 1 डाला है ना, इसलिए मैंने कास्ट का सर्टिफिकेट मांग रहा है। कास्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या होता है, तो वो आपको डालना है। देन सर्टिफिकेट इस अथॉरिटी, यानी कि किससे बना हुआ है, CO से बना हुआ है, SDO से बना हुआ, जो भी बना हुआ आपको यहाँ पर डालना होगा उसका नाम। देन सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है आपका कास्ट, वो आपको डालना है। सबसे पहले फिर से मैं आपको ले जाता हूँ अपने कास्ट पे। सबसे पहले आपको वहाँ मांगा था कि सर्टिफिकेट नंबर मांगा था, तो सर्टिफिकेट नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या कुछ आपको मिल जाएगा, तो यही आपको यहाँ पर डाल देना है। देन अगर बात करूँ तो वहाँ आप देख सकते थे अथॉरिटी मांगा था किससे बना हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर गिरिडीह झारखंड। देन दोस्तों आपको यही आपको फिलअप करना है। देन वहाँ इसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या मांगा था, डेट ऑफ इशू, तो ये डेट ऑफ इशू ये आपको फिलअप कर देना है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो भी मैंने बताया था ये सबको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ डू यू बिलोंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको। देखिए इसमें क्या है, यानी कि आपको जो भी दादा परदादा जो भी होंगे झारखंड में, जैसे कि झारखंड के लिए आप बिहार से अलग करने के लिए बहुत सा लड़ाई गई है, जंग लड़ी गई है और युद्ध वगैरह लड़ी गई है, तो इसमें से आपके दादा परदादा को भी अगर होंगे साथ में इसमें, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ नो ही कीजिए, वो बेहतर है, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ सबूत वगैरह नहीं है, इससे आप डायरेक्टली इसको नो ही रखिएगा। हम होम गार्ड या एक्स सर्विस में दोनों में से अगर कुछ भी आप है तो यहाँ पे आपको यस करना है या नो करना है। यस कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा सर्विस टैब पे आपको यहाँ सर्विस टैब दिखेगा, एक्स सर्विस मैन या होम गार्ड है, जो भी आप होंगे उसके हिसाब से अपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली नो कर देता हूँ। आर यू फ्रॉम पुलिस, यानी कि आप एक्सपीरियंस पुलिस, यानी कि आप पुलिस है क्या, अगर आप है तो यहाँ यस कीजिए, अगर नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ नो कर देना आपको। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आर यू इलिजिबल अंडर द स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा के अंडर में आप आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं आते तो नो करना है। या स्पोर्ट कोटा में आप यस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पोर्ट सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू मांग रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। सॉरी, डायरेक्टली मैं यहाँ नो कर देता हूँ। नो कर देना है, अगर आते हैं तो यस करना है, नहीं आते तो नो कर देना है। देन जेंडर पे आना है, देन यहाँ पर मेल फीमेल जो भी आप कैटेगरी से आते होंगे उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेपर लैंग्वेज। देखिए पेपर लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से रखिएगा, मैं जो रख रहा हूँ उस हिसाब से रखिएगा, क्योंकि आप पढ़िएगा इसलिए पेपर लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से रखना जरूरी है। हिंदी है, इंग्लिश है, बंगला है, संस्कृत है, उर्दू है, खोटा वगैरह है, संथाली वगैरह, अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। सब करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, देन यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। स्टेप के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फादर्स नेम का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले आपको अपना फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, इनका मार्क्स के हिसाब से भरना है या फिर आपका जो भी आधार कार्ड में दिया हुआ सही से भरे बस। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मदरसा में आपका माता का नाम आपका यहाँ ऑप्शन दे रख रहा होगा, तो वहाँ पर अपना माता का नाम आपको फिलअप करना होगा। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हो क्या मैरिड स्टेटस में आपको अपना मैरिड है या अनमैरिड है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अनमैरिड ज़्यादा होंगे, इसलिए आप लोग अनमैरिड जो भी होंगे वो अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर होगा ना उस आधार नंबर को आपको यहाँ पर अपना डाल देना है, ठीक है। देन आधार नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपका गले में या शरीर बॉडी में पूरा आपका कहीं भी पूरे बॉडी में आपको कहीं भी चिन्ह हो पहचान चिन्ह के लिए, जैसे कि कटा हुआ निशान हो या तिल हो या मसा हो, कुछ भी यानी कि पहचान के लिए कि आप ही हो, इसके लिए वहाँ कुछ भी होगा। अगर तिल होगा तो आपको डाल देना कहाँ तिल है नहीं है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर दूसरा है तो आप कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं तो आपको दूसरा स्टेप पे आप आ जाना है, यानी कि तीसरा स्टेप आप चलते हैं।
तो तीसरे स्टेप के सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस आपको यहाँ पर फिल अप करना है। देन दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं सिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा, देन जो भी आपका सिटी होगा उस सिटी को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। देन यहाँ पर आप जैसे झारखंड स्टेट आपको ऑटोमेटिक होगा। देन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पिन कोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर अपना जो भी पिन कोड होगा आपका एरिया का उस पिन कोड को आपको डालना है। करंट एड्रेस यानी कि देख सकते करंट एड्रेस, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस जो भी होगा अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो यानी कि आप जो भी वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है यानी कि आपको जो हमेशा के लिए वहाँ पर एड्रेस आपका हमें परमानेंट है जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेम है तो इस बॉक्स को क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो भी आप डालोगे उसमें फिलअप हो जाएगा। देन डालने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। देन दोस्तों यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। करते हैं तो आपके बाद नेक्स्ट स्टेप खुल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपना 10th का जो भी आपका पासिंग ईयर होगा उसको आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि आपको 10 में जो भी क्वालिफिकेशन जो भी आप किए हैं, क्या किए नहीं किए, कितना आया, कौन से बोर्ड से पढ़े, सबको यहाँ पर डालना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन सबसे पहले आप कब पास किए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। 15 में पास किए, 16 में पास किए, 17 में पास किए, जब भी आप पास किए हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बोर्ड है यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट, जिससे भी आप पास किए होंगे उसका नाम लिखना होगा। अगर जेक से पास किया तो जेक लिखना होगा, जहाँ से पास किया तो सीबीएसई लिखना है। देन मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 500 का टोटल होता है 12th में, है ना, मैक्सिमम। तो 500 आपको यहाँ पर लिख देना है एंड 500 में आपको कितना नंबर आया है उसको आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आपको यहाँ पर हो जाएगा। देन सर्टिफिकेट नंबर कौन सा डालना है वो 10th में। मैं सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट खोल के दिखा देता हूँ कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में आपको दिख रहा होगा इस सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, यही सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, और कुछ नहीं डालना है। अगर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नहीं मिला होगा कॉलेज या स्कूल की तरफ से तो आप लोग जरूर पहले ले, वरना आप अगर कुछ भी डाल देते हैं तो आपका रिजेक्ट होने का संभावना होता है। इसलिए आपको सर्टिफिकेट नंबर जब मांगा है तो सर्टिफिकेट नंबर ही देना है आपको और कुछ नहीं देना है। जो सर्टिफिकेट नंबर है वह मैं वहाँ पर फिलअप कर देता हूँ फॉर्म में। जैसे ही सब चीज़ आप फिलअप कर देते हैं ना, फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे ना, कि अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होगा तो आप यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडिफाई का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं अगर गलत है तो। अगर नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो प्रोसेड पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको प्रोसेड ऑफ पेमेंट क्लिक करना है। पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाएगा पे नाउ का, तो यहाँ से आप पे नाउ कर सकते हैं। तो पे नाउ करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे बात यह है कि यूपीआई का ऑप्शन दे दिया है, तो इससे कोई भी पेमेंट कर सकता है आसानी से। तो यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, एन यूपीआई ऐप पे बाई एनी यूपीआई आईडी, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना यूपीआई आईडी डालना होगा। एनी यूपीआई आईडी पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। अपना यूपीआई आईडी डाल दिया, डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, देन यहाँ पर मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपना चलता हूँ फोनपे पे। तो फोनपे पे जाने के लिए सबसे पहले हमको स्क्रीन रिकॉर्ड करना होगा। तो मैं कैमरा ओपन कर लिया हूँ, मेरा पेमेंट मेरी तरफ से हो चुका है। अब यहाँ देखता हूँ क्या बोलते हैं, देखिए ये खुल रही है, देखिए सक्सेस हो चुका शायद, है ना। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, ये आपका हो चुका है। सेट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ करना नहीं आ रहा है, सेट कर दे, खत्म हो गया आपका। अब ये डायरेक्टली हो चुका है। देन यहाँ से फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरा जो पेमेंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है एंड रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब फोटो और सिग्नेचर के बारी। तो फोटो सिग्नेचर के लिए सबसे पहले आपको नीचे आना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूज योर फाइल, यानी कि आपको अपना फोटो यहाँ से अपलोड करना है चूज फाइल से, ठीक है। और जो आपका होने वाला है केबी देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा PG में आपको चाहिए फोटो, ठीक है, और 100 KB कम से कम होना चाहिए। और अगर सिग्नेचर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर JPG भी होना चाहिए, जी यहाँ लिखा हुआ JPG एंड 100 KB। फोटो रिसर्च करने में कोई दिक्कत हो रही हो आपको तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना फोटो यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। फोटो आप एकदम क्लीन रखें, ठीक है। देन फिर फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। तो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अब सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो फोटो सिग्नेचर मेरा देख सकते हैं हो चुका है कंप्लीट फाइनली। अब यहाँ से थोड़ा जूम करके देख रहा हूँ, फोटो ठीक है मेरा, सिग्नेचर भी ठीक ही है। देन अब नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद प्रिंट पे क्लिक करना है।
सबमिट हो चुका है, यानी प्रिंट तक मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है कि कैसे भरा जाए स्टेप बाय स्टेप। अगर इस वीडियो को देख के आप मेरे फॉर्म भरे हैं, अपना फॉर्म भरे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।